हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यन के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, पिछले टर्म तक हमने आपको बता दिया था लेंस के विषय में, अवतल लेंस उत्तल लेंस ना क्या चीज होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी। जैसे मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, फोकस दूरी किसे कहा जाता है, मुख्य फोकस क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस है क्या चीज। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन कर। ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग बनाइए आप क्या, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ठीक ना। अब लेंस से सम डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंस, इसमें पहला लिखेंगे आप क्या चीज, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हेडिंग देंगे वक्रता केंद्र, ये मेन हेडिंग होगी। उसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, जब हमने आपको लेंस बताया था तो ध्यान दीजिएगा, जब दो सर्कल खोखला गोला मिल रहा था, ऐसे मिल रहा था कि नहीं, एक क्या था, ये ऐसे था। मान लेते हैं अगर इसको ऐसे बाहर से मिलाएंगे तो इसको मैं हटा रहा था, देखिए ऐसे, और इसको भी हटाएंगे तो देख रहे हैं कि नहीं। अब इस एक ऐसे बन रहा था, एक क्या ऐसे था, देखिए एक ऐसे बन रहा था, एक का सेंटर इधर और इसका सेंटर इधर। फिर इसको मिटा दे तो एक का नाम उत्तल लेंस था, एक का नाम क्या था, अवतल लेंस था। जो बीच में मोटा किनारों पर पतला था उत्तल लेंस, और जो बीच में पतला किनारों पर क्या था, मोटा था, उसको क्या कहा जाता है, अवतल लेंस कहा जाता है। अब देखिए यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में इधर को क्या कहा जाता है, C1, इधर क्या कहा जाता है, C2। और अवतल लेंस में उल्टा होता है, इधर C2 होता है, इधर क्या होता है, C1 होता है। ठीक है ना। तो चलिए, वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है, लेंस जिस कांच के खोखले गोलों का भाग होती है उसी का केंद्र लेंस की वक्रता केंद्र कहलाती है, जिसे प्रायः C1 और C2 से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। लिखिए, वक्रता केंद्र में लिखेंगे लेंस जिस कांच के खोखले गोलों का भाग होती है उसी का केंद्र लेंस की वक्रता केंद्र कहलाती है, जिसे C1 कैपिटल C1 तथा C2 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जैसे आप फिगर बनाएंगे, मान लेते हैं यह कौन सा लेंस हो गई, उत्तल लेंस ना। उत्तल लेंस में रुकिए, इस तरह बिना दिखाकर डायरेक्ट एक इधर होगा, ठीक है, इसको कहेंगे C1, और एक इसी के सेंटर में जाएगा, जितना दूर यह रहेगा उतना दूर ये ना, ये C1 C2 कंफर्म है कि नहीं। और अवतल लेंस के लिए भी दिखा सकते हैं, देखिए अवतल लेंस के लिए मैं बना दे रहा हूं, अवतल लेंस के लिए यह लेंस हो गया अवतल लेंस। इसके लिए C1 का मान इधर होता है और C2 का मान इधर होता है। कंफर्म है। इन दोनों फिगर को आप क्या करेंगे, बना लीजिएगा। ठीक, चलिए यह तो पहली हेडिंग हो गई कि क्या चीज आपकी वक्रता केंद्र हो गई। ठीक ना। अब इसके बाद फिर क्या देंगे, कह दे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल फोकस की बात कर लें, क्या कर दें, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल फोकस। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं। सेकेंड हेडिंग आप दीजिएगा मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहा जाता है, क्या चीज होता है, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर ले तो कैसे क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, जो लेंस की वक्रता केंद्र है इनसे होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होगी, इनको मिलाने वाली जो ये सीधी रेखा होगी, इसी को कहा जाता है क्या चीज, मुख्य अक्ष। क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष। एकदम आसान हो जाएगा कि नहीं। देखिए C1 से C2 की ओर जाने वाली यही जो रेखा होगी यह सीधी होगी, हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है, एक्चुअली पता नहीं चल रहा है किस कैसी है, सीधा आपको बनाना होगा। ठीक है कि नहीं। और इसका भी क्या करना होगा, आपको सीधा बनाना होगा, ऐसे डॉट डॉट मत दिखाइएगा, तो सीधे स्केल का प्रयोग करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। यानी यह है क्या चीज, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष होती, मुख्य अक्ष। और यह भी क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। चलिए तो डिफिनीशन लिखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। सॉरी वहां दर्पण बोला था कि लेंस, कंफर्म नहीं है, लिखिएगा
लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। कंफर्म है कि नहीं? इसको प्रदर्शित करने का नहीं है, ऐसे रेखा होती, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को या मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इस फिगर को बना लीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद फिर क्या करेंगे? तीसरी हेडिंग आप क्या देंगे? तीसरी हेडिंग आपको देनी होगी, ठीक है ना? यह तो मुख्य अक्ष हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र। थर्ड हेडिंग होगी आपकी प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना? अब प्रकाशिक केंद्र किसे कहा जाता है? आप इसको बना लिए होंगे तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, मुख्य अक्ष वाला। ठीक, अब देखिए, अब प्रकाशिक केंद्र किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। प्रकाशिक केंद्र के लिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए प्रकाशिक केंद्र में है क्या चीज? अगर कोई भी मुख्य लेंस में ना मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, जैसे ऐसे कोई प्रकाश किरण आएगी नियम से, तो यह क्या होती है? अपवर्तन के पश्चात सीधी रेखा में क्या होती है? निकल जाती है। तो यह भी आएगी, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष पर आएगी और जैसे ही अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात यह नियम से सीधे नहीं जाती, समानांतर जाती, क्योंकि जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है ना। तो जैसे आती उसी के समानांतर जाती है, लेकिन दिखाते हम लोग कैसे? एकदम सीधा, ठीक है ना? अपवर्तन होती जैसे यह जब आएगी तो एकदम सीधे नहीं जाएगी, थोड़ा सा इसके बाद इधर यह घूमेगी, फिर उसके बाद ऐसे आएगी, तो दोनों के ऐसे समानांतर होती है, मतलब ऐसे हल्का सा डिफरेंस होता है, लेकिन जब हम लोग फिगर में दिखाते हैं तो कैसे दिखा देते हैं? सीधे सीधे। अब इसी इसी बिंदु को कहा क्या जाता है? वक्रता केंद्र, जिसको किसे प्रदर्शित किया जाता है? ओ से। किसे? ओ से, ऑप्टिकल सेंटर। तो लिखेंगे लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात वह सीधी निकल जाती हैं, उसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, जिसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे किसे प्रदर्शित किया? कैपिटल ओ से। इसको भी क्या करेंगे? आप लिख लीजिएगा। चलिए, यह तो हो गया क्या चीज? प्रकाशिक केंद्र ना। अब क्या होगा आपका? फोकस, मुख्य फोकस या फोकस कह दे। ठीक, इसको हटाए तब कर दे रहे हैं, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना? चलिए, अब जो अगली हेडिंग होगी आपकी, 3 हेडिंगें हुई। अब क्या होगा? फोकस। फोकस या मुख्य फोकस लिख सकते हैं, फोकस, फोकस। अब फोकस किसे कहा जाता है? फोकस के लिए देखिए 2 फोकस यहाँ होंगी, 2 डिफिनीशन पढ़ना है। तो पहले एक का पढ़ लें। इसके लिए क्या ए हेडिंग देंगे? क्या? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, फोकस, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल, उत्तल लेंस, यहाँ उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, लेंस लिख लीजिएगा, का प्रथम फोकस। अब ध्यान दीजिए, प्रथम फोकस किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस के लिए। तो फिगर बनाएं तो बताएं आपको, ठीक है? चलिए, अब तो ऐसे बनाएंगे ही, आराम से अब आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसे होगा, ऐसे पॉइंटें होंगी, ठीक है ना? चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, प्रथम फोकस किसे कहा जाता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है? समानांतर। देखिए, यहाँ से लगेगा कि यहाँ से क्या हो रही है? जा रही हैं, इधर से क्या होती है? जा रही हैं, और जाने के पश्चात लेंस के क्या होती है? समानांतर। देख रहे हैं कि नहीं? लेंस के किधर जा रही है? समानांतर, ऐसे लौट जाती हैं, मतलब चली जाती हैं। इसी बिंदु को कहा जाता है प्रथम फोकस, जिसे F1 कैपिटल F1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो उत्तल लेंस के लिए लिखिएगा, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती हैं, उसे प्रथम फोकस कहा जाता है, जिसे F1 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस फिगर को आप क्या करेंगे? बनाएंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? बी, अवतल लेंस का, अवतल लेंस, अवतल, अवतल उल्टा लिख देना,
अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, प्रथम फोकस याद रखिएगा, नहीं तो फिर अभी जब कंडीशन मिलेगी तो भूल जाएंगे, ठीक है ना। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस कैसे होगा, ध्यान दीजिए। बना दे अवतल लेंस, थोड़ा सा तिरछे हो जाएगा, पता चल ही नहीं रहा है कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा, सीधा है कि उल्टा है, अब आप ही लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। यह अवतल लेंस होगी। उसके बाद क्या बनाते, मुख्य अक्ष बना दिया जाए। चलिए यह मुख्य अक्ष होगी, ठीक है ना। अब क्या कहा जाएगा, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में इस वाले में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रकाश किरणें अगर आती हैं, जैसे देखिए नियम कहता क्या है कि एक ही बिंदु पर क्या होती हैं, ऐसे ये एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। देखिए कहीं से भी ऐसे किया जाएगा तो लगेगा कि इसी पर आ रही है। आप स्केल से बनाएंगे, आप ले जाने के बाद ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यह क्या होगी, F1 होगी। यह जब जाएगी तो यह क्या होती है, मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर यह भी क्या हो जाती है, ऐसे निकल जाती है। तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, F1 से। किसे कहा जाता है, F1 से, ठीक है ना। देखिए तो अब इसके लिए कैसे करेंगे कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है, जिसे F1 से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे F1 से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से इसको रिपीट कर सुनकर आप क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, ठीक। इसके में यह फिगर बनाएंगे, इसका F1 इधर है और अवतल का किधर है, उधर है। अवतल का उधर है और उत्तल का किधर है, इधर है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए यह तो प्रथम फोकस हो गया। अब हेडिंग देंगे द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक। बना लीजिएगा इसको अच्छे से, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। अब द्वितीय फोकस कैसे होगा, देखो उत्तल लेंस का चल रहे हैं तो उत्तल लेंस पहले लेंस बनाना होगा, कंफर्म। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या कहेंगे, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से मिलकर जाती हैं, इसी बिंदु को कहा क्या जाता है, द्वितीय फोकस कहा जाता है, जिस F2 से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, F2 से। अब देखिए उत्तल लेंस के लिए F1 इधर था, F2 किधर है, इधर है, ठीक है ना, जिसे F2 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो परिभाषा या फिर ऐसे लिखेंगे, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस में लिखिएगा, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे द्वितीय फोकस कहा जाता है, जिसे F2 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। यह हो गया। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। आप ये फिगर बना लीजिएगा। अगली है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, आप उसको बना लीजिएगा, इधर हेडिंग देंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अब द्वितीय फोकस किसे कहा जाता है, अवतल लेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अवतल लेंस बना दूं, या अवतल लेंस मान लेते हैं, या कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। यह इसकी क्या होगी, मुख्य अक्ष हो गई। अब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश किरणें आती है, चलिए ऐसे मान लेते हैं, प्रकाश किरणें क्या हो रही, आ रही है, इसमें क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है ना। तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। देखिए यह ऐसे भागेंगी, इधर जाएगी और इसको डाट डाट कर कर ऐसे स्केल बनाएंगे तो ये इधर भागेगी। तो जिस बिंदु से लग रही है, भाग रही हैं, इसी बिंदु को कहा जाता है द्वितीय फोकस, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, F2 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो आप परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका, कि
अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय फोकस कहा जाता है, जिसे F2 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस फिगर को बनाएंगे। ठीक है ना, तो इस फिगर को बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। देखिए 4 फोकस हो गए। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा, अब इसमें 4 और 6 लगभग हो गया ना। अब जब आपको मिलेगा तो देखिए अदर चीजें मैं छोड़ रहा हूँ, इसको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके लिए इतनी चीजें आपको याद रखनी होगी। जैसे ऐसे ये बनेगा, यहाँ कौन सा पॉइंट O, इधर कौन सा F1 और इधर क्या होगा F2। इसको हर हाल में क्या करना होगा, याद करना होगा आपको। उसके बाद इधर देखिए, ऐसे अगर अवतल लेंस बनाएंगे तो अवतल लेंस के लिए ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक होगा तो बाद में कहेंगे कि नहीं समझ में आया। O इधर क्या, इधर होता है F2 और इधर क्या होता है F1 होता है। सही है कि नहीं। अब फोकस दूरी किसे कहा जाता है, देखिए फोकस दूरी O और F2 के बीच की दूरी, या इसको भी ले सकते हैं, तो इसको लीजिएगा। हमेशा किसको लिया जाता है, F2 वाले को इधर से। तो F2 O और F2 के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है ना। और उसके बाद फोकस तल किसे कहा जाता है, किसी फोकस पर स्थित, जैसे फोकस हो गया, फोकस पर स्थित न मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे अगर कोई तल बनाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, फोकस तल। तो ये सब मत लिखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उसको बता दिया। क्योंकि देखो इधर कहेंगे तो ये C1 हो गया, इधर क्या कहेंगे C2, लेकिन C1 C2 नहीं मिलता। यह F1 हो गया, तो इसी का दुगुना करेंगे तो फिर F1 होगा, लेकिन दुगुना है तो 2F1, और इधर क्या होता है 2F2 होता है। तो ऐसे में यूज मिलेगा भी कि उत्तल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस द्वारा। तो कक्षा 10 हो चाहे 12 हो, सभी के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे रहेगा पूरा। आप अच्छे से इसको देख कर रिपीट कर, जिनका जहां से छूट रहा है फिर से रिपीट कर 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 आप क्या करेंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं बाद में किरण आरेख बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।